हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं ना, उसे देखकर तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे। कहानी है एक 16 साल की लड़की मेलिसा की, जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रख रही थी। अब भाई जवानी का जोश और पहला पहला प्यार, लड़की ऐसा फिसली कि एक बार मजे के चक्कर में क्या पड़ी, उसे लग गई गलत रास्तों की लत। उसके बाद भाई साहब, उसकी जिंदगी में जो रायता फैला ना, वो देखने लायक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक मारो और चलो शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन मेलिसा से। मेलिसा अपनी मम्मी और अपनी बीड़ी सिगरेट की शौकीन दादी के साथ रहती है। अब दादी को सिगरेट फूकने की ऐसी लत थी कि वो अक्सर बीमार रहती थी। अपनी मेलिसा एकदम संस्कारी पोती की तरह दादी की सेवा में लगी रहती थी। पर भाई उम्र बढ़ रही थी और अंदर के अरमान भी जाग रहे थे। एक दिन मेलिसा अपने कमरे में अकेली थी और खुद को प्लेजर देने के लिए गुलदस्ते के फूलों से खेल रही थी। तभी अचानक उसकी मम्मी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। मेलिसा तो भाई बाल बाल बची, एकदम एंड टाइम पर खुद को संभाला। इसके बाद मेलिसा अपनी सहेली के साथ बाहर निकलती है, जहां उसे दिखता है उसका क्रश डेनियल। डेनियल उसकी क्लास का लड़का था, जिस पर मेलिसा पहले से लट्टू थी। पर डेनियल भाई एकदम भाव खाने वाला लड़का था, उसने मेलिसा को घास तक नहीं डाली। फिर सीन बदलता है और मेलिसा जाती है स्विमिंग पूल में। अब यहाँ पता नहीं कौन पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है और अपनी मेलिसा पानी में छपाक से गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता था तो डूबने लग जाती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो डेनियल की। डेनियल उसे पानी से निकालता है और अपने घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाता है। वहाँ डेनियल गेम खेलता है। वो कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें रोज मेरे पास अकेले आना होगा। मेलिसा तो पहले से ही दीवानी थी, उसने सोचा लॉटरी लग गई। डेनियल धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे एक लॉलीपॉप चुसवाता है और बिना कुछ कहे, बिना कोई भाव दिए वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। मेलिसा का यहाँ तगड़ा पोपट हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद स्कूल खुलता है। मेलिसा बेचारी आंखें बिछाए डेनियल का इंतजार करती है, पर डेनियल महीनों तक उसे मुंह नहीं लगाता। अब लड़कियों का तो तुम्हें पता ही है, जो भाव न दे उसे के पीछे ज्यादा भागती है। मेलिसा की सहेली बताती है कि डेनियल एक क्लब में आया है। मेलिसा भी पहुंच जाती है सज धज के। क्लब में डेनियल उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी डेनियल का एक दोस्त आकर मेलिसा की तारीफों के पुल बांधने लगता है। ये देखकर डेनियल की सुई घूम जाती है। वो मेलिसा से कहता है, चलो अकेले में बात करते हैं। मेलिसा खुश हो जाती है। डेनियल उसे अपने घर ले जाता है। मेलिसा इमोशनल होकर कहती है, आई लव यू, पर डेनियल साला एकदम चिंदी चोर निकला। उसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए था। काम होते ही वो फिर से बिना कुछ बोले निकल लेता है। अब मेलिसा का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो गुस्से में फैसला करती है कि साला जैसे इस डेनियल ने मेरे साथ खेल खेला है, अब मैं भी दुनिया के साथ खेलूंगी। वो दूसरों की फीलिंग से खेलने का मन बना लेती है। इधर घर पर ट्विस्ट आता है। दादी की तबीयत बिगड़ जाती है और मम्मी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। मेलिसा अपनी मम्मी से खूब झगड़ती है, क्योंकि वो दादी से दूर नहीं होना चाहती थी। अगले दिन वो कॉफी शॉप में बैठकर एक अनजान आदमी को आंख मारती है, उसके साथ फ्लर्ट करती है और जैसे ही वो आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, मेलिसा वहाँ से नखरे दिखाते हुए पलट कर देखते हुए निकल जाती है। घर आने पर पता चलता है कि दादी हॉस्पिटल से वापस आ गई है, पर दादी तो आखिर दादी थी। वो मेलिसा का चेहरा देखकर समझ जाती है कि लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। दादी मेलिसा को समझाती है कि बेटा, जब मैं जवान थी मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, पर मैंने खुद को संभाला, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। लेकिन मेलिसा कहाँ सुनने वाली थी। उसके पास एक डायरी थी जिससे वो अपनी लाइफ की हर एक सीक्रेट बात लिखती थी। तभी साले डेनियल का फिर से फोन आता है। मेलिसा पहले तो नखरे दिखाती है, पर फिर उसके पास चली जाती है। वहाँ डेनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और मेलिसा दोनों के साथ घपाघप करती है। इसके बाद तो मेलिसा ऑनलाइन डेटिंग साइट पर जाकर अनजान लोगों से बातें करने लगती है। हद तो तब हो गई जब स्कूल के साइंस म्यूजियम टूर पर वहाँ एक कर्मचारी के साथ भी संबंध बना लेती है और ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट करती जाती है। पर भाई साहब, असली धमाका तो तब होता है जब अगले दिन स्कूल में सब बच्चे उसकी वही सीक्रेट डायरी पढ़ रहे होते हैं। दरअसल उसी क्लोज फ्रेंड ने वो डायरी सबको दिखा दी थी। पूरे स्कूल में मेलिसा की थूथू हो जाती है। कुछ दिनों बाद मार्को नाम का एक सीधा साधा लड़का, जो मेलिसा को सच्चे दिल से पसंद करता था, उससे बात करने आता है। लेकिन तभी डेनियल के दोस्त का कॉल आता है
है और मेलिसा फिर से मिलने चली जाती है, पर इस बार वो लड़का मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसके कई दोस्त पहले से घात लगाए बैठे थे। वहां मेलिसा के साथ जो होता है उससे उसकी आत्मा कांप जाती है। इसी बीच घर पर मेलिसा की मम्मी उसके कमरे में जाकर वो डायरी पढ़ लेती है। मम्मी के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए दादी को ये बात बताने भागती है, पर तभी पता चलता है कि दादी की मौत हो चुकी है। जब मेलिसा घर लौटती है तो मम्मी डायरी दिखाकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। मम्मी के आंसू देखकर मेलिसा का सारा भूत उतर जाता है। उसे अपनी गलतियों पर भयंकर पछतावा होता है और वो खुद को बदलने का पक्का फैसला कर लेती है। दोस्तों, कहानी के एंड में मेलिसा एकदम सुधर जाती है। वो अपनी सहेली को माफ कर देती है। स्कूल में डेनियल अपने उन दोस्तों को पीट रहा होता है जिन्होंने मेलिसा का फायदा उठाया था, और जब वो मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है तो मेलिसा उसे लात मार के आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्को एग्जाम में फेल हो जाता है, पर वो मेलिसा को अपने आर्ट क्लास की ड्राइंग्स दिखाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अंत में डेनियल उसे एक पार्टी में बुलाता है जहां मेलिसा पानी में कूदकर मस्त तैरने लगती है, यानी वो अपने पुराने डर और पार्श से आगे बढ़ चुकी है। आखिरी सीन में मेलिसा और उसकी मम्मी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और अपनी नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा होता है। खैर, अगर तुम्हें ये मेरी एक्सप्लेनेशन का स्टाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली कौन सी मूवी का कचरा निकालना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।